कोई नहीं है सहारा अभी, कोई नहीं। नहीं, सिर्फ अल्लाह है। अब आदमी ही कोई सरकार बोले थे लाश उठाने से पहले कि हम आपको लाश उठाइए, मुआवजा देंगे, आपके बच्चे को नौकरी देंगे। तब उसके बाद मेरी लाश वहाँ से ऑफिस से कि कहाँ से उठी, एसपी ऑफिस। हाँ, एसपी ऑफिस से लाश आई। अब देखिए कोई बातें नहीं है हो रही है, न जिक्र हो रही है कि उसके बच्चे को देखभाल करने के लिए नौकरी दिया जाएगा, चाहे प्रशासन मुआवजा दिया जाएगा, कोई भी बात नहीं हो रही है। सब शांति से बैठे हुए हैं। अभी तक मेरे बाबू का प्रशासन मतलब कोई कातिल, कोई मतलब कोई नहीं है, सावधानी नहीं है कि मेरे बच्चा को कौन मारा, कौन पकड़ के क्या किया, कौन कैसा वैसा मतलब मर्डर किया। बेरहमी से मेरे बच्चे को छुरी भोंक के आँख में एसिड डाल के मारा, तेजाब जल के, ये कोई पता नहीं। पुलिस प्रशासन इसमें कुछ करिए नहीं पा रहा अभी तक। एगो सबूत भी नहीं पता कर पाया, उसका रिक्शा भी नहीं ढूंढ पाया अभी तक। रिक्शा नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ। वो तो लाश कैसे कैसे मिल गया। वो पानी बरसा 2 दिन, वो ऊपर आ गया वहीं पान गाछी के पास। वो आदमी देखा कोई जानवर रैली खींच रहा था थोड़ा। 23 सितंबर की रात एक परिवार के लिए ऐसा काली रात आते हैं जो वो काली रात ये ज़िंदगी भर तक नहीं भूलते हैं। देखिए अभी हम बेगूसराय में हैं और बेगूसराय में कुछ दिन पहले यानी कि 23 सितंबर को एक शाहिद नाम का लड़का अपने घर से खाना खा के रिक्शा लेकर निकलता है और 4 दिन के बाद उसका बॉडी मिलता है। देखिए ये हमारे साथ पीड़ित परिवार हैं और पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो जिला प्रशासन यानी कि बेगूसराय जो पुलिस है वो कहती है कि हम जो है धरातल पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार को इतने दिनों में आज तक कोई भी अपराधी के द्वारा जो इसमें संलिप्त अपराधी थे उनका एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। तो ये शाहिद के परिवार है। देखिए उनके भाई हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुआ। जाहिद जी। शाहिद कैसा स्वभाव का लड़का था? वो बहुत ही अच्छा लड़का था, सबसे बोलचाल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं था अभी तक। दोनों हम परिवार से भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहरों से कोई दिक्कत नहीं था। रिक्शा चलाता था, घर में खाना पीना सब, पढ़ाई लिखाई सब वही करता था, वही कराता था। 23 सितंबर को खाना खा के निकलता है, उसके बाद कब आपको पता चला उनका बॉडी कहाँ पे मिला? ये पता चला 23 तारीख को निकला शाम में 6 बजे खाना खा के घर से। उसके बाद रात भर वो नहीं आया। रात भर आदमी खोजा उसको। जब हार गया आदमी तब थाना में गया FIR लिखाने, तो आवेदन है ले लिया। वो FIR भी नहीं लिया था, आवेदन दिया 23 तारीख को। उसके बाद वो बोला कल आइए। अच्छा। फिर कल गए, फिर भी कुछ नहीं पता चला, फिर भी आदमी परेशान। फिर परसों होके आदमी इसमें फिर गया, फिर आवेदन लिखा, फिर दिया थानेदार को, तब केस लिया 3 दिन बाद। 3 दिन बाद जी। और शाहिद का सब कब मिला था? शाहिद का सब मिला 27 तारीख को 11 बजे दिन में। अच्छा जी। उनकी पहचान आप लोग की है? उसकी पहचान किए कपड़ा से। वो तो भाई मेरा, हम तो दिल से भी जान ले, आँख से देखेंगे भाई को कोई नहीं चिनेगा। ऐसा हो सकता माँ बाप नहीं चिने क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, शाहिद रिक्शा चलाता था और घर का भरण पोषण करता था, और शाहिद उसके अलावा कहीं और कुछ करता भी था? जी, उसके अलावा कुछ नहीं करता था वो। कुछ नहीं है। अली आता बाहर से, बस खाना पीना जो भी है घर का देखभाल सब वही करता था। मैं 2 महीना से गया था हैदराबाद, इधर 2 महीना भी नहीं हुआ, 3-4 दिन, इधर 2 महीना होने वाला 4 दिन में। हैदराबाद गए, हमको खबर मिला सुबह में, मेरी अम्मी बोली कि शाहिद भैया घर नहीं आए हैं, आप देखिए, आप बात करिए इधर दोस्त यार से, कोई दोस्त यार है उससे बात करिए, पूछिए कि कहाँ है नहीं है। हम फ़ोन किए इधर उधर, सबको कॉल किए, दोस्त यार, मामू, घर जितना फैमिली है बगल बगल सबको किए कॉल। वो लोग भी बहुत ढूंढे, तभियो कोई पता नहीं चला। तो हम बोले अम्मी को कि आप जाइए थाना, जाइए एप्लीकेशन लिख के दीजिए, सब दे दिए, तभियो कुछ नहीं हो रहा था, कुछ पता नहीं चला तब। और जिसे कहा जा रहा है कि जब शाहिद का बॉडी मिला था और न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा कि आप लोगों का बयान ये आ रहा है कि उसे टॉर्चर करके ऐसा प्रतीत होता है कि मारा गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है एक रिक्शा चालक के साथ इस तरह का घटना? ये घटना बहुत ही ख़राब घटना, आज तक अपने लाइफ में भी हम लोग नहीं देखे आज तक। ऐसा कौन करेगा ये अब पुलिस प्रशासन ही नहीं जानेगा। पुलिस प्रशासन इसमें कुछ करिए नहीं पा रहा अभी तक। एगो सबूत भी नहीं पता कर पाया, उसका रिक्शा भी नहीं ढूंढ पाया अभी तक। रिक्शा नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ। वो तो लाश कैसे कैसे मिल गया। वो पानी बरसा 2 दिन, वो ऊपर आ गया वहीं पान गाछी के पास। वो आदमी देखा कोई जानवर रैली खींच रहा था थोड़ा, वही देखा, महक बदबू से थोड़ा। शाहिद अपने घर से निकलता है और कमाने के लिए रिक्शा लेकर निकलता है, लेकिन वो अपने घर नहीं आता है। आज तक ना
शाहिद का रिक्शा मिला है, ना मोबाइल मिला है, और शाहिद के साथ जो ये अनहोनी हुआ, शाहिद का हत्यारा अभी कहाँ छिपा हुआ है, ये प्रशासन ढूंढने में नाकाम है। देखिए शाहिद की अम्मी है, हम इनसे बात करते हैं कि आप इनका जो भाई ये तो नहीं थे, आप थे, क्या कह के घर से निकला था? देखिए सुबह में गया, सत्तू पिला के बाबू को हम सवेरे 8 बजे उठा के भेज दिए रिक्शा चलाने के लिए। रिक्शा चला के बाबू 5 बजे शाम में आया, पैसा वैसा गिन लिया, सब पर्स में रख लिया। हम मांगना भी चाह रहे थे घर चलाने के लिए कि मांगेंगे सब्जी भाजी के लिए, तो हम सोचा फिर बाबू 9 बजे तक आ ही जाएगा तो हम पैसा लेके क्या करेंगे, बाबू तो घर ही में देगा पैसा, और पास में रखता था। तो उसके बाद बाबू 5 बजे आया, खाना खाया, हाथ धोआ, कुछ नहीं बोला, सीधा नहीं थे आया, कमाया, चले गया घर से। कोई बहन नहीं थी, सिलाई सीखने गई हुई थी। और बोली इसका बाबू लोग ठीक है ना, अम्मी हम जा रहे हैं, सो सवारी चौक पे खड़ा है। हाँ चौक पे खड़ा है। हम बोले ठीक है बाबू जाओ, अल्लाह हिफाजत करेंगे। बस इतना ही जानते हैं, उतना उस दिन का सोमवार का बात, उसके अलावा कुछ नहीं भैया जानते हैं। कुछ नहीं। प्रशासन किसी का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया प्रशासन के द्वारा? कोई नहीं किया अभी तक मेरे बाबू का प्रशासन, मतलब कोई कातिल, कोई मतलब कोई नहीं है, सावधानी नहीं है कि मेरे बच्चा को कौन मारा, कौन पकड़ के क्या किया, कौन कैसा वैसा मतलब मर्डर किया। बेरहमी से मेरे बच्चे को छुरी भोंक के आँख में एसिड डाल के मारा, तेजाब उजल के, ये कोई पता नहीं। अब हमको कोई मालूम नहीं है कि किसी से दुश्मनी है मेरे बच्चे को, आज तक नहीं मालूम। बाबू कभी बोला ही नहीं कि हाँ अम्मी हमारा कोई दोस्त दुश्मन है, कोई आस पड़ोस ही है, कोई तकलीफ़ किसी से नहीं था। बाबू बोलता था अम्मी हम बहुत खुश हैं, अपने गांव में हैं, अच्छे से हैं, आपको कमा के खिला रहे हैं। 4 बहनों का देखभाल वही करता था, पढ़ाई लिखाई सब वही करता था। अब वही बाबू का नवंबर में एक बेटी का शादी है, जोर चीत सब वही कहा कि कर्जा गुआम जिस तरह से भी हो हम अपनी बहनों को निभाएंगे। शाहिद के अब्बा नहीं? शाहिद के अब्बू 15 साल पहले डेट कर गए। जिस इंसान का पिता 15 साल पहले गुजर जाता है और उनके कंधे पर अपने परिवार का दायित्व आ जाता है, 4 बहन, 1 माता और भाई, छोटा भाई, और वो कमाता है और अपनी बहन के शादी करने के लिए पैसा जुटाता है, लेकिन किसी का नज़र ऐसा लगता है कि शाहिद अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि माँ का जो है रो रो का बुरा हाल है, और जो है शाहिद की बहन का शादी होने वाला है। अब ये लोग परेशान हैं, शाहिद तो इस दुनिया से चला गया, इसकी बहन का भी शादी होने वाला है। आखिर ऐसा ये माँ जो है एक आसरा लगाए हुए है कि जिला प्रशासन से कि शाहिद के हत्यारे को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाया जाए। तो शाहिद ये सब काम करता था, अब तो उनकी बहन का शादी होने वाला था। कोई नहीं है सहारा अभी, कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। अब आदमी ही कोई सरकार बोले थे लाश उठाने से पहले कि हम आपको लाश उठाइए मुआवजा देंगे, आपके बच्चे को नौकरी देंगे। तब उसके बाद मेरी लाश वहाँ से ऑफिस से कि कहाँ से उठी, एसपी ऑफिस, हाँ एसपी ऑफिस से लाश आई। आप देखिए कोई बातें नहीं है हो रही है, न जिक्र हो रही है कि उसके बच्चे को देखभाल करने के लिए नौकरी दिया जाएगा, चाहे प्रशासन मुआवजा दिया जाएगा, कोई भी बात नहीं हो रही है। सब शांति से बैठे हुए हैं। शाहिद की बहन का शादी कब है? यही 24-23 नवंबर में जी, नवंबर में शादी है। शाहिद का हत्यारा तो कहीं घूम रहा है, आराम से खा रहा है, आराम से सो रहा है, लेकिन शाहिद के परिवार का देखिए क्या बुरा हाल हो गया है, वो तो शाहिद का परिवार ही जानता है। कोई यहाँ आए आपके यहाँ मतलब मिलने के लिए, नेता विधायक कोई आए? हाँ बहुत आए नेता, बोले कि हाँ हम लोग हैं ना, अकाउंट नंबर दीजिए पैसा भेजेंगे, ये वो कुछ नहीं। सहायता मिला? कोई सहायता किसी से मदद 1 रुपया का नहीं। भैया खाने का दांत अलग होता है और दिखाने का दांत अलग होता है। शाहिद की अम्मी कह रही है कि यहाँ पे तमाम लोग आए और कहें कि हम जो है आपको मदद करेंगे, अकाउंट नंबर दे दीजिए, लेकिन शाहिद की माँ आज भी जो है इंतज़ार करती है कि हमारे बाबू का जो है, बाबू के साथ जो हुआ है अन्याय, उसका न्याय मिले और कुछ हमें जो मदद मिल सके। और ये माँ जो है एक राह देख रही है, और ये भाई और इनकी बहन जो कुछ ही दिनों में उनकी डोली उठने वाली थी, लेकिन उनका भाई का अर्थी उठ गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं, जिला प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? अभी तक जो है एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाया। वही हम कहना चाहते हैं कि जो मेरे बेटा का कातिल है, जो बेरहमी से मारा है, उसके साथ इंसाफ चाहिए, करना चाहिए। शाहिद के साथ, शाहिद के लिए तो इंसाफ करिएगा ना, जो हत्यारा है उसके साथ वैसा ही मेरे बेटा से भी बदतर उसके साथ करना चाहिए। चलिए देखिए बेगूसराय का यह घटना है,
हम पहले ही आपको जिक्र कर दिए कि बेगूसराय का लड़का जब अपने घर से निकलता है, खाना खाता है और अम्मी को कहता है कि हम जा रहे हैं सवारी लाने के लिए, सवारी को लेकर कहीं छोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं आता है। खोजबीन करने के बाद वो अपने रिश्तेदार में यहाँ वहाँ जाते हैं, नहीं मिलता है, फिर जाके FIR होता है, लेकिन प्रशासन ढूंढ नहीं पाता है, उसे जिंदा ढूंढ नहीं पाता है। और प्रशासन को हाथ लगती है तो शाहिद की लाश हाथ लगती है और शाहिद के परिवार वाले परेशान रहते हैं, खोजते हैं। लेकिन जो अब तक बेगूसराय प्रशासन जो विफल है, इस केस में अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा इसलिए हो रहा है कि लगभग अब 15 दिन होने चला है, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। शाहिद की माँ जो है राह देख रही है कि बेटे को इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। इधर इनके भाई देखिए देखिए, रोइए नहीं, जो होना था अब हो ही गया। लेकिन प्रशासन जो है, बेगूसराय प्रशासन, वो हत्यारे को ढूंढ निकालेगी, लेकिन अब तक जो अभी तक नहीं हो पाया है, प्रशासन से क्या आप गुहार लगाइएगा? यही गुहार लगाएंगे, जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, यही बोलेंगे। मेरा भाई बहुत ही अच्छा मेरा भाई था, मेरे से बड़ा था, यही उससे आगे कुछ नहीं। SP से यही बोलेंगे, SP कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जल्द से जल्द कातिल को ढूंढा जाए, यही बोलेंगे उससे।